एजन संपन्न हुआ। आज शहीद आजम वीर बलिदानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस है। चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं ये अमर बलिदानी भगत सिंह। तो विशेष रूप से 24 मार्च 1931 को उनको फांसी दी जानी थी। अंग्रेजों ने ताड़ लिया था, भांप लिया था कि बवाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्रांति वहीं से शुरू होगी ठीक ठीक। और तो उन्होंने एक दिन पहले ही शाम को फांसी दे दी थी। तो फांसी क्या, वो तो हत्या हो गई। कानून के हिसाब से भी उसी दिन होनी चाहिए थी, 24 को होनी चाहिए थी, लेकिन एक दिन पहले कर दिया तो हत्या है। फांसी कानून का भी उल्लंघन हो गया उसमें। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 23 मार्च 2012 को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक निवास बंगा के पास खटकर कला है, वहाँ से मैंने यात्रा प्रारंभ की थी। वहाँ से चल करके खटकर कला चल करके अमृतसर में उधर अटारी बॉर्डर, चंडीगढ़, ये तो सब पंजाब हरियाणा हो गया इधर, लेकिन हिमाचल में भी मैंने प्रवेश किया था। 3 प्रांत उधर हो गए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये 6 हमारे हो जाते हैं। और काकोरी मैंने समाप्त किया था। तो यात्रा मैंने क्यों की? एक तो यात्रा मैंने क्यों की, इस पर मैं आऊँगा। दूसरी चीज, शहीद आजम भगत सिंह नास्तिक थे, आस्तिक थे। आस्तिक नास्तिक की बात करना चाहूँगा कि उन्होंने एक आर्टिकल कहीं लिखा, पता नहीं कौन सी मनस्थिति होगी, उस पर लिखा होगा, इसलिए उनको कहा गया वो नास्तिक थे। पहले इसी को कह लेता हूँ कि हम लोगों ने जन संपन्न किया है। शहीद आजम भगत सिंह के दादा, यानी कि बाबा, हम लोग कहते हैं बाबा, अर्जुन सिंह जी, सरदार अर्जुन सिंह जी, कुंवार समाज का प्रभाव था उनके दिन का प्रारंभ एज से होता था और समापन भी संध्या और हवन से होता था। उस परिवार में संस्कार लेकर से पैदा हुआ है, तभी तो देशभक्त बना। बाकी लोग हैं देशभक्त होंगे, लेकिन इस तरीके से अपने को आहुति नहीं देंगे, आहूत नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसे देशभक्त, उन्होंने कहा नहीं, हमारे प्राण जाएंगे कि हमारे यहाँ से ऐसी क्रांति शुरू हो जाएगी, देश आजाद होगा। लाला लाजपत राय जब लाठी कांड हुआ, लाठियों से इतना मारा गया, उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं से तो सैंडर्स की हत्या हुई, वहीं के बाद में तो बम फेंका, उसी की प्रक्रिया थी। फिर दूसरा पता चला जाता है, व्यक्ति जाना चाहता है उसके साथी कैसे हैं। किसी का परिचय करना हो तो व्यक्ति किनके साथ में रहता है, उनका वातावरण कैसा है, किस परिवेश, किस वातावरण रह रहा है। तो साथी कौन है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, आहुति डालने वाले। चंद्रशेखर आजाद हैं, वो लोग हैं। मैंने डॉक्टर साहब वहाँ पर इंद्रप्रस्थ गुरुकुल है, अब तो फरीदाबाद में इंद्रप्रस्थ, पहले तो कभी दिल्ली इंद्रप्रस्थ होता था, फरीदाबाद में समझता है वो हरियाणा का। मैं वहाँ गया हूँ जहाँ पर सब क्रांतिकारी रुके हैं, उस स्थान को मैंने देखा है। तो गुरुकुलों में घूमने का, आर्य समाज का बड़ा योगदान है देश की आज़ादी में। तो वहाँ से क्रांतिवीर से निकले। उनके पिताजी किशन सिंह, सरदार किशन सिंह जी, वो भी, जिसके पिताजी अर्जुन सिंह ऐसे हैं, वो नृत्य कर रहे हैं, तो पिताजी भी उसी में रचे बसे थे। बाल मन पर प्रभाव पड़ा था। अब हमें नहीं, इसमें भी कहा जाता, उनका उपनयन भी करा दिया था उनके बाबा ने, भगत सिंह का। वो अलग चीज़, वहाँ पर जाकर के अपन नहीं कर सके, वो अलग विषय है। या कभी कोई ऐसी खिन्न मन में कोई स्टेटमेंट दे दिया हो, वैसे ईश्वर को नहीं मानता, ये महात्मा बुद्ध ने भी कह दिया था। जब लोगों ने कहा कि ये तो वेदों में लिखा हुआ है कि बल, ये तो कभी फिर आऊँगा, बलिदान की बात आई, बल की बात आई, बल चढ़ाई जाती जो हिंसा होती, तो महात्मा बुद्ध ने इतने तो कहा था कि मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। नास्तिक को वेद निंद का, जो वेद का निंदक है उसको नास्तिक मान लिया गया। हम मैं कह दूंगा, अगर कोई आके कहे कि तो ऐसे ही बल है, इसकी बल दी जाएगी, फला पशु, कोई पशु हो उसकी बल दी जाएगी, वहाँ पर एक सब तो एक नहीं। ये जो भाई श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, जो श्रेष्ठतम कर्म कैसे हो रहा है जहाँ पर हिंसा हो रही है, तो कहाँ कैसे कहा होगा? तो व्यक्ति इनके बीच फिर कहाँ कहाँ गए, तो उस समय के आर्य समाज मंदिरों में ही रुकते हैं। कलकत्ता में चाहे दुर्गा भाभी के साथ जा रहे हैं,
कई बार बम के लिए वहाँ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वो आर्य समाज के मंदिरों में ही रुके। और ये विशेष बात आपको बताऊं, आर्य समाज के मंदिर अभी भी काम कर रहे हैं। मैंने भी शहीद आजम भगत सिंह की यात्रा प्रारंभ की तो अमृतसर में आर्य समाज मंदिर में मैं ठहरा। उन्होंने किस तरीके से मेरा आतिथ्य किया, कहने में कोई संकोच नहीं। और हरियाणा में जब गया हूँ, इतना अच्छा आतिथ्य किया है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि और जो मैं इधर बढ़ता गया उसके बाद भी मैंने इधर के भी देखे, पूर्व और पश्चिम आर्य समाज बहुत उसमें सशक्त था। अब धीरे धीरे उधर हो गया कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। खैर वो अलग बात जा रही है। तो शहीद आजम भगत सिंह का संस्कार तो थे ही थे, लेकिन जेल रहकर उन्होंने किस तरीके से लिखा, नास्तिक आस्तिक बड़ा विषय विवेचन का है। कुछ लोग जो कामरेड हैं, वामपंथी हैं, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचनीय है। तो वो आस्तिक थे, मैं कहना चाहूँगा एक चीज़। तो मैं तो वहाँ गया हूँ उस गाँव में, उनके शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे की नातिन हरवीर कौर ने बच्ची थी, देवी व्रत था। अब तो देवी व्रत उसी दिन प्रारंभ हो रहे थे। मैं नोएडा से निकला, वहाँ जाना था। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर उस समय कौन थे, वो आए थे। वहाँ पर कोई आता ही है, ये नई सरकार, आपकी सरकार ने चीफ मिनिस्टर ने तो वहीं पर शपथ ग्रहण किया था, समारोह किया था। पुलिस उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था जो बंगा को जा रहा था। कहाँ से मैं गया वो तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं, रोक दी गई गाड़ी उधर से आएगी बंगा। हमने जब मैं उतरा, पुलिस वालों से मिला, मैंने कहा मेरी यात्रा का शुभारंभ होगा। उन्होंने कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं की। यात्रा मेरी प्रारंभ होगी, ये बहुत पहले से रुकी हुई है रास्ता मोड़ने के लिए, जैसे कि दूर से कोई बघौली से कोई रास्ता हो, उधर को नहीं नैमिष जाना है तो इधर होकर नहीं उधर से सीधे निकल जाओ, ऐसा कुछ। हमारी गाड़ी वहाँ पर पहुँची और पुलिस के जवान हमारे साथ में चल पड़े। तो एक हमारी मित्र पर जो आई थी यहाँ पर, पायल आई थी ICUC की, रजविंदर कौर इंजीनियर वो थी, उसने बड़ा हमारे सहयोग किया था। उसके पिताजी डिप्टी SP थे, वहीं पर हमारी ठहरने की व्यवस्था उन्होंने की थी। उसके घर पर वो स्पेशल हमारे लिए पहुँच गई थी वहाँ पर नोएडा से। हम 3 लोग थे, वेदप्रिय शास्त्री, डॉक्टर SK मिश्रा और मैं। तो अमृतसर में एक पत्रकार ने कहा, बिरसा हाल में हमारा कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप यहाँ पर आ जाओ, शहीद आजम भगत सिंह बीच में हैं, आप बीच में हो जाओ। दाएं बाएं सुखदेव राजगुरु हैं, दोनों लोग आप इधर उधर हो जाओ। वे भी 3 थे, आप भी 3 हो। वे 3 शहीद हो गए, आप शहीद होने जा रहे हो। मतलब उसका भाव ये था कि इन पर कौन खर्च करता है। मेरे पास तो फोटो नहीं है वहाँ के। क्यों फोटो नहीं है, मैं आज कहना चाहता हूँ, कहने में कोई संकोच नहीं है। मेरे पास धनराशि करीब 56,000 रुपये खर्च हुए थे। मैंने अपने लिए फ़ोन ऐसा नहीं लिया था, फ़ोन आ चुके थे पहले 12 में मैंने यात्रा की। और ये यात्रा क्योंकि अन्ना आंदोलन में मैंने भाग लिया था, जंतर मंतर 5 अप्रैल 2011 जो हुआ था अनशन, 9 अप्रैल तक चला था। उसके बाद में सब हमारे मित्र बन गए थे, गोपाल राय सब लोग। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमें कोर ग्रुप में ले लिया गया है। तो मैंने कहा कोर ग्रुप में लिया गया, जन लोकपाल की बात कर रहे हो आप लोग, ये आम आदमी पार्टी की बड़ी बात में। हमने कहा कि कानून बना देने से कोई काम नहीं होगा, देश में अच्छे नागरिक पैदा किए जाएं। कानून तो वैसे भी बहुत हैं, उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अच्छे नागरिक कैसे पैदा होंगे, माता निर्माता भवत कहा गया है। अग्रणी को नहीं पैदा हो रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह को नहीं पैदा हैं, बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े विचारक हैं, अच्छा है, लेकिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो मैंने कहा था शिक्षा और स्वास्थ्य 2 मुद्दे हैं, मैं देश की सेवा अपने ढंग से करूँगा, अच्छी नस्लें तैयार करनी होंगी। तो आज बलिदान दिवस है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके साथियों से देख करके लगता है कि भगत सिंह आस्तिक थे। ऐसे परिवेश में जहाँ देखा, जिन्हें आंखों खोली टिमटिमाते हुए, तो उसने देखा अग्नि प्रज्वलित हो रही है, कानों के द्वारा मंत्रों की आवाज़ जा रही है, तो नास्तिक कैसे हो सकता है। फिर कहाँ रह रहे हैं, स्थान कहाँ कहाँ जाके ठहरते हैं, गुरुकुलों में ठहरे, आर्य समाज मंदिरों में ठहरे। और उनके साथियों को देख करके लगता है कि साथी देख लो कि उनका फलां साथी वैसा है, फलां को साथी ऐसा, वो तो ये है, तो उससे मूल्यांकन होता है। आस्तिक थे। और दूसरा उन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने इतिहास है, उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, आगे वो बने रहेंगे। अब हमें बात निर्माण की आती है। जब भी बात आती है
निर्माण की बात आती है तो निर्माण कैसे करना है, आगे आने वाली पीढ़ियों का गर्भस्थ शिशु को प्रशिक्षित किया जा सकता है। बाल काल में जो 5 वर्ष का बच्चा डॉक्टर साहब पोता जैसे है, जो किस परिवेश में है, कैसा चिंतन है, उसने देख रहा है तो कैलेंडर गायत्री मंत्र का देख रहा है, या किसी फिल्म की अभिनेत्री का देख रहा है, उसका वैसे संस्कार बनने लगते हैं। मैं शहीद आजम भगत सिंह क्या क्यों पूछा, माँ ने वैसी कहानियां सुनाई थी। हमारे सुभाष चंद्र बोस का कैलेंडर मेरे स्मृत है। तो कहीं कहीं गर्म दल हमारे अंदर भी घुसा हुआ है, नरम दल नहीं है। शांत मतलब कि बहुत स्ट्रिक्टली किसी चीज को कराना, इस संस्कार ऐसे बन जाते हैं। वो जन्म के साथ किस परिवेश में कैसा पर्यावरण है, उसका प्रभाव जीवन पर रहता है। नहीं, मैं यात्रा में इतना कुछ अपने लिए व्यवस्था करता, इतनी राशि में खर्च करता। फोन नहीं है, वो फोटो नहीं मेरे पास है। वहाँ के प्रेस ने जो कवरेज किया है चंडीगढ़ में, अमृतसर में, दिल्ली में, जिधर काकोरी तक, लखनऊ तक हमारे कवरेज है, उसका अच्छा खासा कवरेज हुआ है, खूब फोटो प्रकाशित हुए, लेकिन वहाँ का फोटो मेरे पास नहीं। तो आज शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु के बलिदान दिवस पर कायाकल्प केंद्र और शाला के सदस्य विनम्रतापूर्वक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति।